Good evening, everyone. Good evening, ma'am. This slide visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am visible है? Yes, Yes. ma'am. चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं. Good evening, ma'am. Good evening, बेटा. जितने भी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया सबको गुड इवनिंग. ठीक है, बहुत सारे मैसेज लगे हैं, नाम भी नहीं सीखते. ठीक है, बढ़िया हो सब लोग. सबका गुड इवनिंग देखते हैं. गुड इवनिंग फ्रॉम माय साइड. आई एम फाइन तनिष्का. चलो स्टार्ट करें क्लास. Yes, ma'am. पानी पी लो सब लोग. फिजिक्स पढ़ा है अभी पानी पी लेते हैं फिर. पानी पिया सबने? Yes, ma'am. ओह थैंक यू तनिष्का. और भी किसी ने? अच्छा, थैंक यू प्रतिभा. चलो आज हैप्पी है मैम बहुत. चलो, अरे आज तो वो वाला दिन है. कौन वाला? हाउस द जोश. अब बता दो, आज के दिन पूछना लाजमी है कि हाउस द जोश है ना, क्योंकि आज स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, लेथार्जिक हो जाते हो तुम लोग. पानी पी लो एक बार सब लोग, फिर क्लास स्टार्ट करें. फुल्ली हाई सही है. इतने कम लोगों का फुल्ली हाई है आज. फोर्टी प्लस तो रिप्लाई आने ही चाहिए. फुल जोश. ओके आकाश, करवा देती हूँ. अच्छा जी तनिष्का, बढ़िया. चलो एक बार रिवीजन करवा दूं, छोटा सा. Yes. क्विक सा. Yes, ma'am. बेटा स्लाइड दिख रही है मेरी तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ स्लाइड इज विजिबल. क्या दिख रहा है Ma'am, no mole base. ना? अभी क्या दिख रहा है? Translation. ट्रांसलेशन वाली स्लाइड दिख रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, देखो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्यों हो रहा है आपका? ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस लिए हो रही है? प्रोटीन बनाना है आरएनए को, है ना. क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है. तो अमीनो एसिड जाएगा और अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे. तो जो अमीनो एसिड जाएगा, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन मतलब क्या है? अमीनो एसिड्स की क्या होती हैं, मान लो अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, 3, 4, ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. ठीक है, यही प्रोटीन होता है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स आएंगे बार बार. ठीक है, आपके राइबोसोम्स में आएंगे और क्या होंगे? जुड़ते चले जाएंगे. यही प्रोसेस होगी. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन. अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे होगा आपका? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो क्या करेगा? एटीपी के साथ इसको बाइंड करेगा. एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है, और क्या बना लेगा? अमीनो एसिड एएमपी. दो एटीपी यहाँ पे स्पेंड होंगे. एक्टिव प्रोसेस है. अब क्या होगा यहाँ पे? ये जो अमीनो एसिड एएमपी है ये कहाँ आके लोड हो जाएगा? टीआरएनए के 3 प्राइम ओएच पे. और क्या बना लेगा? क्या बनाएगा यहाँ पे? अमीनो एसिड टीआरएनए. ठीक है, और एएमपी रिलीज. अब क्या होगा यहाँ पे? जब ये टीआरएनए पे अमीनो एसिड आ गया, अब ये आएगा कहाँ? इस एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन पे. कहाँ पे आएगा बेटा ये टीआरएनए? एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन पे. और यहाँ पे आपका जो स्टार्ट कोडॉन होता है यहाँ पे राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाएगा. ठीक है, राइबोसोम की कौन सी वाली यूनिट बाइंड होगी? स्मॉल सब यूनिट. कौन सी है सब यूनिट? 30S. बात करें प्रोकैरियोट्स में
और यूकैरियोट्स में बोले तो 40S। अब क्या होगा, एक होती है पी साइट और दूसरी होती है ए साइट, ठीक है। तो आपका स्टार्ट कोडॉन कौन सी वाली साइट से बाइंड होगा इन द टाइम ऑफ इनिशिएशन, पी साइट से, ठीक है, आकर के बाइंड हो गया। अब बाइंड होगी लार्जर सब यूनिट। अब कौन सी सब यूनिट बाइंड होगी यहाँ पे, लार्जर सब यूनिट यहाँ बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा यहाँ से, जब लार्जर सब यूनिट बाइंड हो जाएगी तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कौन, टीआरएनए, कौन सा, चार्ज टीआरएनए आएगा, मतलब अमीनो एसिड लेके आ रहा है। तो स्टार्ट कोडॉन पे कौन सा अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, एयूजी, यहाँ पे एयूजी के कोडॉन है। तो यहाँ पे कौन सा वाला अमीनो एसिड आ जाएगा, मेथियोनिन, क्योंकि एयूजी किसको कोड करता है, मेथियोनिन को, ठीक है। तो पी साइड पे आ गया, ठीक। लेकिन अभी क्या करेगा, ये सिर्फ पहला वाला जो आपका टीआरएनए है वो कहाँ पे आता है, पी साइड पे। बाकी प्रोसेस में किस साइड पे आएगा, बताओ, किस साइड पे आएगा, ए साइड पे। कहाँ पे आएगा, ए साइड पे। लेकिन इन द टाइम ऑफ इनिशिएशन पहला वाला टीआरएनए कहाँ आएगा, पी साइड पे। क्लियर है सबको, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वाला आपका टीआरएनए आएगा, नेक्स्ट वाला टीआरएनए कहाँ आया, देखो बेटा ए साइड पे। अब सारे टीआरएनए कहाँ आएंगे, ए साइड पे। तो ये जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है ये क्या करता है, टीआरएनए और मेथियोनिन के बीच में जो COH से बॉन्डिंग रहती है उस बॉन्डिंग को क्लीव करता है। आ रही है बात समझ में, COH को क्या करेगा, क्लीव करेगा, और क्लीव करके क्या कर देगा, लोड करवा देगा कहाँ, ए साइट वाले टीआरएनए पे। आई बात समझ में। और उसके पास कौन सा अमीनो एसिड था, फेनाइलएलानिन। तो फेनाइलएलानिन और मेथियोनिन दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने क्या किया, ये वाला बॉन्ड क्लीव करवाया और इसको ले जाके इसके ऊपर ट्रांसफर करवा दिया। आई बात समझ में, यस मैम। ठीक है। चलो फिर क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगला वाला टीआरएनए क्या होगा, जो फ्री हो जाएगा वो एग्जिट से बाहर निकल जाएगा और दूसरा वाला टीआरएनए आ जाएगा फिर से वापस ए साइट पे। तो जो पी साइट वाला था वो क्या करेगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनवा दिया इसने। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनवा के पूरे का पूरा दोनों को ट्रांसफर कर देगा कहाँ, लाइसिन पे। आई बात समझ में, यहाँ पे बना पेप्टाइड बॉन्ड और फिर से ट्रांसफर हो गया कहाँ, ए साइट पे, ठीक है। फिर आगे आया प्रोलीन आया और ये क्या हो गया, ये फिर से इन तीनों ने बॉन्डिंग कर ली, अब फिर से ट्रांसफर करवा देगा प्रोलीन के ऊपर। फिर क्या आ जाएगा आपका स्टॉप कोडॉन, और जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा यहाँ आके बाइंड हो जाएंगे रिलीजिंग फैक्टर। तो अब किसी और चीज की बाइंडिंग हो पाएगी क्या, बताओ, अब कोई अदर टीआरएनए आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो ये जो पूरे पेप्टाइड बॉन्ड से आपकी चेन बनी, ये क्या बना लेंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन। आई बात समझ में, यस मैम। ठीक है। N2C टर्मिनल डन, क्लियर। आकाश, यस कोई डाउट बेटा, नो मैम। चलो क्लियर है ना। अभी कौन सी स्लाइड दिख रही है, Mole basis of inheritance. है ना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज ओपेरॉन मॉडल। क्या पढ़ेंगे आज आप, ओपेरॉन मॉडल। बेटा ओपेरॉन क्या होता है आपका, इट इज द क्लस्टर ऑफ जीन। क्या है ओपेरॉन, क्लस्टर ऑफ जीन। क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप। क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो ओपेरॉन है क्या एक्चुअल में, इट इज द ग्रुप ऑफ जीन। मतलब यहाँ एक जीन की बात नहीं हो रही है, देयर आर मैनी जीन लोकेटेड टुगेदर, ठीक है। क्लस्टर ऑफ जीन है जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, एक साथ पास पास, ठीक है। ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। एंड क्या करेंगे, ये आपका एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे। क्या होंगे, ये एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे। आई बात समझ में, एक साथ क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब होंगे। तो क्लस्टर ऑफ जीन एक ही जगह पे मौजूद है और क्या कर रहे हैं, एक साथ ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है।
Yes. इसको ढूंढा कब गया था, मतलब कब इसके बारे में पता चला? तो 1961 में दो साइंटिस्ट थे आपके, फ्रैंकोइस जैकोब एंड दूसरे साइंटिस्ट कौन थे आपके? जैकब मोनाड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? जैकस मोनाड, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लाकोपेरोन के बारे में बताया। ठीक है, अब अगर हम जीन रेगुलेशन की बात करें, किसकी बात करें? जीन रेगुलेशन की। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है आपकी? जीन रेगुलेशन की। जीन किस तरह से रेगुलेट कर रहा है प्रोसेस को? तो आपके प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाएगी और यूकैरियोट्स, दोनों में पाई जाएगी ये प्रोसेस। प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, दोनों में पाई जाएगी प्रोसेस। बोलो, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट आपका कैसा ऑर्गेनिज्म है? कॉम्प्लेक्स है या क्या सिंपलर फॉर्म है? सिंपलर फॉर्म है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है, अगर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया तो सारी एक्टिविटी खुद ब खुद हो जाएगी। तो बस इनिशिएशन होने की जरूरत होती है। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है? सिर्फ इनिशिएशन होने की जरूरत होती है। तो जैसे ही इनिशिएशन होगा बाकी प्रोसेस खुद ब खुद डन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही प्रमोटर यूनिट से आकर के कौन बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है ना अभी, क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से आके बाइंड होता है? बताओ भाई, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से आके बाइंड होता है? मैं भी नहीं बताऊंगी, तुम नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बताऊंगी, दोनों बैठते हैं आराम से। आज ऐसे मैम बहुत टायर्ड है, रेस्ट कर लेंगी 2 मिनट। आंसर करो वरना मैं भी नहीं बताऊंगी। यस उज्जवल, कहाँ आके बाइंड होगा? प्रमोटर रीजन पे। ठीक है, कहाँ बाइंड होगा आपका प्रोकैरियोट्स में? प्रमोटर रीजन पे। जैसे ही आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है बाकी सारी प्रोसेस अपने आप रेगुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तुमको घुमा घुमा के आते हैं, बस उसका सेंस ये निकलता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और रेगुलेशन क्या होता है? हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विथ प्रमोटर यूनिट। ठीक है, दूसरा यूकैरियोट्स की बात करें बेटा तो यहाँ 4 लेवल होंगे। कॉम्प्लेक्स है ना आपका, तो कितने लेवल की प्रोसेस है? देयर इज 4 लेवल प्रोसेस। ठीक है, तो पहला क्या होगा आपका? ट्रांसक्रिप्शन होगा। पहला स्टेप क्या होगा भाई? ट्रांसक्रिप्शन होगा। Transcription. दूसरा क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया। एमआरएनए बनने के बाद कुछ हुआ था क्या? बताओ जल्दी, एमआरएनए बनने के बाद क्या हुआ था? जल्दी बताओ। ट्रांसक्रिप्शन हम सब पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं। क्या हुआ था बनने के बाद? नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, सही से बताना। कौन कौन यहाँ नीट के लिए पढ़ाई कर रहा है? नीट के लिए कौन कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है ये बता दो, चैट बॉक्स में लिखो। कौन कौन है, नाम बताओ अपना भाई। हाँ, मी लिखते जाओ, देखती जाओ। नीट के पर्पज से कौन कौन बच्चे आए हैं उनको भी एक आज बात क्लियर कर दूं पहले तो मैं। नीट वाले लिख दो नाम ताकि पता चल जाए। बहुत अच्छा, यस यस। बायोलॉजी कितने मार्क्स का आता है बेटा? कितने मार्क्स का बायोलॉजी का सेशन रहता है? 360, है ना। तो टोटल एक हाई वेटेज क्लास ले रहे हो और रिवीजन नहीं करोगे तो तुमको क्या लगता है कि नीट निकल जाएगा? हाँ बताओ, रिवाइज किया है तनिष्का तो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है?
अगर एक बात बोलूं, सिर्फ अगर मैं ये वाला पार्ट आपका 2 पार्ट में डिवाइड है ना 11 12, तो अगर मैं नीट की सेकेंड वाले पार्ट की बात करूँ तो 17 चैप्टर है, ठीक है, और उधर आपके 11 है समथिंग। तो क्या आप इकट्ठा पढ़ लोगे सारा? थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, भर जाता है। तो तुम लोग एकदम अगर ये सोच रहे हो ना कि एकदम हम पढ़ेंगे बाद में, पूरा पढ़ तो रहे इकट्ठा रिवीजन करेंगे तो सब भूल जाएगा, ठीक है। तो 360 मार्क्स तुम्हारे हाथ में, अगर तुम हर एक चीज पढ़ोगे तो तुम हर एक चीज सॉल्व कर लोगे। तो बायो स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। Yes. इसी जोश के साथ पढ़ना है, ये नहीं कि अब ये तो अब इतना हो गया, अब हम कैसे रिवाइज करें। भाई देखो एक बात सुनो, तुम्हारा काम पढ़ना है, अपने टाइम को थोड़ा बांटो, ठीक है। तुम्हारा काम ही पढ़ना है पूरे दिन ना, तो तुम अपने टाइम को उस अकॉर्डिंग बांटो, ठीक है। वीकली टेस्ट चल रहे तो 10-15 मिनट तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो रिवाइज करना ही पड़ेगा, वरना तुम क्या हो जाओगे, हर सब्जेक्ट में इधर उधर सब हो जाएगा, ठीक है। शुरू शुरू में रिवाइज कर लोगे तो फिर क्या होगा, फिर बनता रहता है, ठीक। तो रिवाइज तो करना ही करना है, जो नहीं करेंगे वो फिर बहुत परेशान होंगे, क्योंकि इतना कोर्स हो जाएगा, तो इतना कोर्स रिवाइज करना बहुत मुश्किल है और इतना सब रिवाइज करना आसान है, ठीक है। तो रिवीजन जरूरी है। अब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हुआ था, मॉडिफिकेशन हुआ था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद आया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ था, स्प्लाइसिंग हुई थी, याद आया, एक्सॉन इंट्रॉन, इंट्रॉन हट गया था, एक्सॉन जुड़ गया था। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एमआरएनए बन गया पूरी तरीके से मैच्योर, जब कैपिंग टेलिंग सब चीज हो गई, तो ये आपका कहला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन, अगली प्रोसेस क्या होगी अब, ट्रांसलेशन, ठीक है। और जब ट्रांसलेशन हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, तब ये क्या होगा, आपका रेगुलेशन करेगा, ठीक है, कि किस तरीके का क्या कहाँ होगा प्रोसेस, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन का एक्शन होंगे ये 4 स्टेप में, जबकि ये यहाँ पे कैसा रेगुलेशन होता है आपका, सिर्फ बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हुआ प्रमोटर यूनिट से और बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर? Yes, ma'am. चलो लाकोपिरॉन पढ़ते हैं अब हम। लाकोपिरॉन में लाक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, लाकोपिरॉन। Please previous slide. Done, ma'am. ठीक है, लैकोपिरॉन में लैक का मतलब क्या है बेटा, लैक्टोज। तो मतलब ये जो क्लस्टर ऑफ जीन है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, है ना। राइट सी बात है, अगर लैक का मतलब लैक्टोज है, तो यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ जीन, ओपेरॉन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन, तो ये क्लस्टर ऑफ जीन किसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर, ठीक है। तो ये बेटा चलता है एक बैक्टीरियल सिस्टम में, कहाँ चलता है ये, आपके बैक्टीरिया में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, ये हम सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लैकोपिरॉन है, इसका एक पूरा क्या होता है, एक सिस्टम पाया जाता है, एक क्लस्टर ऑफ जीन इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें होती हैं ये याद रखना, ठीक है। जीन कौन कौन से होते हैं ये भी तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले आपका कौन सा होता है, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस होता है वो आता है PIPO, ठीक है। कौन सा सीक्वेंस है ये आपका, PIPO, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, जो स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जिया, ZYA, ठीक है। कौन से हैं आपके, जिया, ZYA, ये क्या है बेटा आपका, स्ट्रक्चरल जीन है। तो यही स्ट्रक्चरल जीन एक साथ पाए जा रहे हैं एक साथ, क्लस्टर ऑफ जीन है। अब यही क्या करेंगे, एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे, इनका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, जैसे ही होगा तो तीनों का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होगा। क्लियर ये बात, ठीक है। तो P4 होता है प्रमोटर रीजन। P4 कौन सा रीजन होता है आपका, प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन से कौन आके बाइंड होता था, बता दो जल्दी से,
कौन आके बाइंड होता था ट्रांसक्रिप्शन के टाइम प्रमोटर रीजन से? Polymerase. आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे भी प्रमोटर रीजन पे कौन आके बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर होता है आपका ये आई वाला। आई आपका कहलाता है इनहिबिटर। क्या कहलाता है? आई फॉर इनहिबिटर। इसी को और क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। क्या बोला जाता है बेटा इसको? रेगुलेटर। मतलब कहीं ना कहीं यही रेगुलेट कर रहा है कि यहाँ पे आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया ना? रेगुलेटर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इनहिबिटर या फिर रेगुलेटर। मतलब क्या है, यहाँ पे निकलते हैं कुछ सब्सटेंस। ये जो आपका इनहिबिटर या रेगुलेटर है, ये कुछ प्रोटीन बनाएगा। ये क्या करेगा बेटा? कुछ प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, कुछ प्रोटीन या सब्सटेंस ये बनाएगा। अब ये सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं। एक, या तो प्रोसेस को इंड्यूस कर दे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाए, या फिर क्या कर दे? रिप्रेस कर दे। मतलब हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे रुक जाए। तो इनहिबिटर और रेगुलेटर वाला जो रीजन है, ये प्रोसेस को करवाने और रोकने दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर इतना एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, अगला आपका क्या है? ऑपरेटर। ओ फॉर क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो आपका ऑपरेटर रीजन है, ठीक है, ये क्या करता है? इंड्यूसर, ये जो इंड्यूसर या रिप्रेसर बन रहे हैं, ठीक है, इनको बाइंड करता है कहाँ? ऑपरेटर पे। ये किसको बाइंड करता है यहाँ पे? इंड्यूसर या फिर रिप्रेसर को कहाँ बाइंड कर देता है? यहाँ ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होगा तो क्या होगा? या तो प्रोसेस ऑन होगी, अभी मैं बताऊंगी कैसे होगी। ठीक है, या तो प्रोसेस ऑफ। तो ये प्रोसेस को ऑन या ऑफ करा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो तीन रीजन पढ़ेंगे। कौन सा? इनहिबिटर आपका, या इसी को रेगुलेटरी सीक्वेंस बोला जाता है। पी फॉर प्रमोटर और ओ फॉर ऑपरेटर। कितने स्ट्रक्चरल जीन है बेटा? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर देयर, Z, Y, A। याद रहेगा? अब एक एक करके काम पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो पहला स्ट्रक्चरल जीन कौन सा है आपका? पहला स्ट्रक्चरल जीन कौन सा है? Z। ठीक है, तो इसको बोलते हैं LAC-Z। कौन सा स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं बेटा? LAC-Z। ये LAC-Z क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। क्या बनाता है ये LAC-Z? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कर दिया प्रीवियस स्लाइड। Done, ma'am. डन। अब ये LAC-Z जो है, ये क्या बनाएगा आपका? जब LAC-Z जीन आपका ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है, तो ट्रांसक्राइब होने के बाद कौन सा एक्सप्रेशन देगा? कौन सा वो बनाएगा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, नाम याद रखना इसका। क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज के पास जाएगा और मीडिया में जो भी बैक्टीरिया के मीडिया में जो भी लैक्टोज होगा, इसको तोड़ देगा किसमें? आपके गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। आई बात समझ में? रिपीट आफ्टर मी। LAC-Z जीन क्या कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है? लैक्टोज को तोड़ रहा है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? आज लैक ओपेरॉन यहीं पे रटा दूंगे, क्योंकि तुम लोग हो रहे हो शैतान और तुम कर रहे हो बदमाशी और तुम रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। तो अब मैम क्या करेंगे? यहीं पे रटवाएंगी, है ना, क्योंकि हमें तो चाहिए सिलेक्शन भाई, तो हम तो यहीं रटवाएंगे। फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो अगला कौन सा है? वाई। ठीक है, LAC-Z और कौन सा है अगला?
लैक वाई। अब ये लैक वाई कौन सा एंजाइम बनाएगा बेटा? परमिएज। कौन सा एंजाइम बनाएगा? परमिएज। परमिएज से परमिएबिलिटी वर्ड से मिलके बना हुआ है। किससे है आपका? परमिएबिलिटी। तो परमिएज आ गया तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। परमिएबिलिटी बढ़ेगी मतलब ये परमिट कर रहा है किसी चीज को। किसको परमिट करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। किसको परमिट करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को परमिट करेगा सेल में आने के लिए, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में। तो परमिएज काम क्या कर रहा है? इट विल इंक्रीज permeability of cell for what? Beta galactosidase। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो बनवा कौन रहा है? लैक्जेट। कौन बनवा रहा है? लैक्जेट। इसको परमिएबल कौन बना रहा है सेल में लाने के लिए? परमिएज। कौन परमिएबल बना रहा है? परमिएज। और परमिएज को बनाने वाला जीन कौन सा है? लैक वाई। याद रहेगा अभी? Yes. ठीक है, अब लैक ए जीन, ठीक है। अगला कौन सा है आपका? लैक, ठीक है। तो जिया हो गया आपका ZYA। ए वाला क्या करता है? आपका एसिटाइलेज बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है बेटा ये? ट्रांस एसिटाइलेज। कौन सा एंजाइम बनवाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज। और ये क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांसफर करवाएगा किसको? एसिटिल ग्रुप को। इट विल ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप ऑन, कहाँ पे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। कहाँ पे करवा रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, ठीक है। ये स्लाइड नोट करो, स्लाइड नोट करो। Done, ma'am. कर लो सब लोग, 1 मिनट आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम थे बेटा, यहाँ जो भी एंजाइम थे, यहाँ पे देखो सारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. मैम एक बार लैक्जेट बता दो। लैक्जेट क्या कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनवा रहा है। लैक्जेट क्या कर रहा है आपका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना रहा है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ देता है किसमें? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है बेटा? ठीक है, किसमें तोड़ रहा है? लैक्टोज को तोड़ रहा है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। आई बात समझ में? Yes. ठीक है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो जो मीडिया में लैक्टोज होगा वो अब लैक्टोज फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो किसमें टूट जाएगा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, ठीक है। फिर लैक वाई क्या करेगा आपका? परमिएज एंजाइम बनाएगा। कौन सा एंजाइम ट्रांसक्राइब करवाएगा? परमिएज। और परमिएज क्या करेगा? सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एंट्री देगा, ठीक है। क्या काम करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एंट्री देता है, ठीक है। Ma'am, done. 1 मिनट बेटा। ठीक है, चलो फिर क्या है आपका? ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर करा रहा है एसिटाइल ग्रुप का बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे। काम क्लियर हुआ? कौन क्या फंक्शन कर रहा है? इतनी सारी चीजें क्लियर? प्रीवियस स्लाइड भी एक बार फिर से देखो। क्या क्या बन रहा है? प्रमोटर रीजन क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाएगा। इनिबिटर या रेगुलेटर रीजन क्या करेंगे? कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे। और ऑपरेटर रीजन क्या करेगा? प्रोसेस को ऑन या ऑफ करवाने में हेल्प करेगा। ये जो प्रोटीन बनेंगे वो यहाँ पे जाकर के बाइंड होंगे। क्लियर?
जीन लैक्जेट क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज और गैलेक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज में, ठीक है। और लैक वाई क्या करेगा, परमिएज बनाएगा, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सेल में आने देने के लिए परमिट करेगा, ठीक है। लैक ए क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज को बनाएगा, जो कि ट्रांसफर करेगा एसिटाइल ग्रुप ऑन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्लियर एवरीवन, ठीक है। यस मैम। अब देखो, ये एक प्रोसेस है जो बैक्टीरिया के अंदर चल रही है। कहाँ चल रही है बेटा, बैक्टीरिया के अंदर चल रही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया पहले क्या करेगा, ग्लूकोज लेता है। बैक्टीरिया का प्राइमरी सोर्स क्या है, ये चीज थोड़ा सा समझना, फिर हम पूरा प्रोसेस तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स की बात करें अगर मेटाबॉलिज्म में, तो ग्लूकोज सबसे पहले प्राइमरी सोर्स के तौर पे क्या लेगा, ये ग्लूकोज लेगा बैक्टीरिया, ठीक है। अगर ग्लूकोज नहीं है तब क्या करेगा, ग्लूकोज नहीं है तो क्या करेगा, एक बात बताओ, तुम घर आए स्कूल से, खाना बना हुआ था, तो क्या करोगे, खाना खा लोगे, खा लोगे। लेकिन तुम आओ और खाना नहीं बनाओ, तब तुम क्या करोगे, खाना बनाओगे और फिर खाओगे, यही करोगे, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज एक बना बनाया खाना है। ग्लूकोज क्या है आपका, बना बनाया खाना है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, पहले खुद से बनाने की कोशिश करेगा, या जो बना हुआ रखा है वो खाएगा, ठीक है। तो वो पहले ग्लूकोज को यूज करेगा। लेकिन अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए, ग्लूकोज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तब इसको ग्लूकोज चाहिए, तब ये क्या करता है, लैक्टोज से क्या बना लेता है, ग्लूकोज। तो लैक्टोज को किसमें तोड़ देगा, गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली मिल क्या गया बैक्टीरिया को, ग्लूकोज। ग्लूकोज मिल गया अल्टीमेटली, ठीक है। और चाहिए क्या था, ग्लूकोज चाहिए था। तो सारी मेहनत किस लिए चल रही है, लैक्टोज के लिए कुछ हो रहा है क्या, नहीं, मेहनत किस लिए हो रही है, आपके ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो जब क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी, एक ये कि आपके पास क्या हो, जो ये सिस्टम चलेगा उसमें या तो ग्लूकोज हो बैक्टीरिया के पास। अगर ग्लूकोज है तो क्या लैक्टोज भले ही कितना रहे तोड़ेगा क्या, बताओ। खाना बना हुआ रखा है, मम्मी ने बना के रखा, तुम मेहनत करोगे, बनाओगे क्या, नो, बना बनाया है खाएंगे। तो भले ही तुम्हारे पास कितने इंग्रेडिएंट्स क्यों ना हो, लेकिन बना हुआ खाना रखा है, मैगी बनी हुई रखी है और एक ऐसे ही रॉ रखी हुई है, तो क्या रॉ वाली बनाओगे, नहीं, पहले जो बनी वाली है वो खाओगे, ठीक है। भले ही कितने रॉ पैकेट पड़े हो, लेकिन जो एक पैकेट बना हुआ है पहले वो खाओगे ना। तो जब तक आपका ग्लूकोज मीडिया में प्रेजेंट है, तब तक बैक्टीरिया लैक्टोज की तरफ देखेगा भी नहीं। क्लियर ये चीज सबको, यहीं से क्वेश्चन आता है। अगर ये चीज क्लियर है तो 4 नंबर तुम रख लो अपने पॉकेट में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अभी जब टेस्ट होंगे ना तब भी आपसे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो बताओ यहाँ पे, अगर ग्लूकोज मीडिया में प्रेजेंट है तो क्या लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, बोलो जल्दी, नो, नहीं होगा, होगा क्या, बताओ, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है आपका लैक्टोज प्रेजेंट, मतलब ग्लूकोज खत्म हो गया, तो अब बैक्टीरिया किस तरफ आएगा, लैक्टोज की तरफ। अब इसको करनी है मेहनत, अब इसको तोड़ना है लैक्टोज को, तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। लैक्टोज को कौन तोड़ रहा है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए या नहीं, बिल्कुल चाहिए। तो अब मेहनत होगी, अब जेड वाला जो जीन है इसको ट्रांसक्राइब कराना पड़ेगा, ट्रांसक्राइब करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो लैक्टोज क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा, और टूटेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, लैक्टोज। और फिर ग्लूकोज ले लेगा, चलेगा यही कहानी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, जब ग्लूकोज मिल जाएगा तो क्या फिर बीटा गैलेक्टो बनाएगा, ये बताओ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, बहुत सारा लैक्टोज तोड़ लिया, लैक्टोज तोड़ लिया, ग्लूकोज बन गया, काफी सारा ग्लूकोज बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा कि और लैक्टोज को तोड़ो, पहले ये वाला खर्च करेगा ना, पहले ये वाला खर्च करेगा, जब खर्च हो जाएगा तो फिर करेगा मेहनत, यही होगा, बोलो। ये चीज क्लियर सबको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लियर सबको। चलो अब दो कंडीशन बनती है बेटा, दो केस पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला केस देख लेते हैं,
ठीक है। ये जो आपका लैक ओपेरॉन होता है ना बेटा, इसको बोला जाता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। कौन सा ओपेरॉन बोला जाता है लैक ओपेरॉन को? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे केस 1 में देखते हैं। अगर मान लो मीडिया में लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज क्या है बेटा यहाँ पे? एब्सेंट। पहला कंडीशन क्या है? लैक्टोज एब्सेंट। मीडिया के पास लैक्टोज नहीं है, मतलब ग्लूकोज है उस टाइम, यही मतलब हुआ। लैक्टोज एब्सेंट मतलब क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है? ग्लूकोज है अभी। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चरल जीन बनाती हूँ मैं। क्या क्या चीजें थी स्ट्रक्चरल जीन में? पहला रीजन प्रमोटर रीजन होगा, यस ठीक मैम है। यस मैम। एक आपका रेगुलेटरी रीजन और एक क्या होगा आपका? ऑपरेटर। ऑपरेटर। ठीक है, अब ये इनिबिटर जो होता है ना, एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एक ये प्रोटीन बना लिया इसने। ठीक है, ये प्रोटीन फ्री फॉर्म में है। इसका नेचर क्या है? ये जाता है और ऑपरेटर से जाकर के बाइंड हो जाता है। ये जो प्रोटीन है ये फ्री फॉर्म में घूम रहा है, इसने बना लिया। किसने बनाया प्रोटीन? ये वाला रेड कलर का रेगुलेटर रीजन ने। ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये फ्री फॉर्म में घूमता घूमता कहाँ चला जाएगा? ऐसे घूमता टहलता कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटर रीजन के पास। ठीक है, और इस ऑपरेटर रीजन पे जाकर के ऐसे बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस ऑपरेटर रीजन पे यहाँ पे जाकर के बाइंड हो गया। हो गया बाइंड? बोलो हाँ, हो गया। अब क्या होगा? प्रमोटर रीजन पे कौन बाइंड होता था? बताओ जल्दी। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ही गंदा आरएनए पॉलीमरेज बन गया, फिर से बना लेते हैं। कौन जाकर के बाइंड हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। तो अब एक बात बताओ, आरएनए पॉलीमरेज अगर ट्रांसक्रिप्शन आपको याद है तो मूव कर रहा था आगे आगे, मूव Yes, करता जा ma'am. रहा था, हेलिक्स ओपन करता जा रहा था, डीएनए के सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जा रहा था, यही कर रहा था। तो आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या चाहिए बेटा? मूवमेंट चाहिए, रास्ता चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ये जो रेड कलर का ऑपरेटर रीजन पे प्रोटीन बाइंड हो गया, इसने आरएनए पॉलीमरेज का देखो रास्ता रोक लिया। रोक लिया रास्ता? Yes, बताओ, ma'am. दिख रहा है रास्ता रुका हुआ? तो अब अगर रास्ता रुक गया है तो आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट क्या हो गया? Stop. ब्लॉक हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जो आपके 3 जीन थे, कौन कौन से वाले? जेड, By पाई एंड A. ए, क्या ये ट्रांसक्राइब होंगे? क्या इनमें ट्रांसक्रिप्शन होगा? बताओ। No, ma'am. नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को तो ये प्रोटीन रोक के बैठा है, तो क्या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा? नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और क्यों नहीं हुआ ट्रांसक्रिप्शन? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लैक्टोज यहाँ पे एब्सेंट था और ग्लूकोज प्रेजेंट था। तो अभी बैक्टीरिया किस चीज को यूटिलाइज कर रहा है आराम से? ग्लूकोज को। उसको जरूरत ही नहीं है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बने और बीटा गैलेक्टोसाइडेज आके, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बने और क्या करे? लैक्टोज को तोड़े। लैक्टोज है ही नहीं तो तोड़ने की जरूरत है क्या? तो वहां जाके वो प्रोटीन ब्लॉक करके बैठा था। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, ठीक, ma'am. पहला कंडीशन क्लियर सबको? दूसरे कंडीशन Yes, पे है? ठीक है, चलो केस 2 पढ़ते हैं। ठीक है, केस 2 की बात करूं अगर बेटा मैं, तो ये क्या होता है आपका? केस 2 में होगा लैक्टोज प्रेजेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट। डन तनिष्का? यस मैम। ठीक है, अब केस सेकंड की बात करें, जब लैक्टोज क्या है बेटा यहाँ पे? इज प्रेजेंट, मतलब अभी ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया, ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया। ठीक है, अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज करता क्या है यहाँ पे? फिर से जीन बना लें अपना, ये
ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे? आपका कौन कौन सा रीजन होगा फिर से? इनहिबिटर, प्रमोटर एंड ऑपरेटर, और कौन कौन से 3 जीन होंगे? ZYA. ZYA। ठीक है, लिख लेते हैं। तो आपका इनहिबिटर रीजन मतलब रेगुलेटरी, क्या बोलते हैं इसको? मोस्टली जगह तुम्हें रेगुलेटरी वर्ड मिलेगा। ठीक है, प्रमोटर और ऑपरेटर। ठीक है, जीन कौन कौन सा? ZYA। ठीक है, अभी देखो होता क्या है यहाँ पे, लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज क्या है बेटा? अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट है। तो ये जो लैक्टोज है ना, ये टूट जाता है किसमें? एलोलैक्टोज में। ये लैक्टोज यहाँ पे पहले किसमें टूटता है स्टार्टिंग में? एलोलैक्टोज में। ठीक है, किसमें टूट गया ये? एलोलैक्टोज में। ठीक है, मान लो ये एक ऐसा आपका ऐसा था। ठीक है, क्या ही बनाने जा रही हूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ये एक ऐसा था। ठीक है, एलोलैक्टोज। अभी क्या हुआ? अब आपका फिर से ये आई वाला क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाएगा। Yes, ma'am. बना लिया इसने, प्रोटीन बना के बैठ गया। लेकिन अभी तक ये अकेला घूम रहा था सेल में। ठीक है, घूम रहा था, घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाता था? ऑपरेटर के पास, और जाके बाइंड कर लेता था। अभी हमारे पास क्या है? एलोलैक्टोज। ये एलोलैक्टोज इसको घूमने ही नहीं देगा। क्या करेगा? यहाँ आएगा और इसके साथ आकर के क्या कर लेगा? ऐसे बाइंडिंग क्या करेगा? यहाँ आकर के बाइंड कर लेगा। इसको पकड़ लिया। अब जब इसको पकड़ लिया तो क्या ये अब घूमता टहलता वहां तक जा पाएगा? बताओ। No. No, नहीं ma'am. जा पाएगा, इसको जाने ही नहीं देगा। इसने क्या किया? इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्या किया? इसका रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक हो गया। अब ये क्या ऑपरेटर के पास जा पाएगा? No, नो। ma'am. अब ऑपरेटर खुला हुआ है। अब आरएनए पॉलीमरेज तो हमारा कहाँ होगा बाइंड? बताओ। Promoter region. प्रमोटर रीजन पे बाइंड है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा? रुकेगा या आगे बढ़ेगा? बताओ। कोई चीज इसके सामने है क्या? अभी कोई हर्डल है? नहीं, रास्ता खुला हुआ है। तो मूवमेंट करेगा? बोलो। Yes, ma'am. मूवमेंट होगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का? यस, मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करेगा बेटा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। Yes, ma'am. और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब बनेगा तो क्या होगा यहाँ पे? बताओ, क्या करेगा? जो सेल में ज्यादा सारा लैक्टोज प्रेजेंट है उस लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। ठीक है, और वाई वाला क्या बना लेगा? वाई वाला जीन क्या बना लेगा? परमीज। Permease. ठीक है, और ए वाला कौन सा बनाएगा आपका? ट्रांसएसिटाइलिन। बन गए तीनों जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ? बताओ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ Yes. या नहीं हुआ? आई बात समझ में? Yes. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो केस है ये क्या कहलाता है आपका? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्या कहलाता है बेटा? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, याद कैसे करोगे? लैक्टोज, आपका कौन सा वाला ओपेरॉन है ये? लैक्टोज। वेट अ मिनट।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अर्जेंट हो गया था। ठीक है, चलो क्या हुआ यहाँ पे, कहाँ तक क्या बता रही थी? हाँ, इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते बेटा। ठीक है, तो इसको इससे याद रखना, आपका कौन सा ओपेरॉन है ये? इट इज लैक्टोज ओपेरॉन, इट इज इंड्यूसिबल। और जब इंड्यूसिबल होगा तो प्रोसेस क्या हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है? ऑन, LION, याद रहेगा लाइन से। लैक्टोज ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन है एंड इट विल ऑन द ट्रांसक्रिप्शन, याद रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड करें। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं बेटा, बता दो जल्दी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर Yes, ma'am. सबको। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, आज मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ। दूसरा ओपेरॉन मॉडल आपका कौन सा होता है? इट इज ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। कौन सा होता है आपका? ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। ठीक है, इट इज ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफेन आपका कौन सा अमीनो एसिड है? इट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड है बेटा ये? इट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। डन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? इट अब वो लैक ओपेरॉन आपका कौन सा था? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। कौन सा था? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ट्रांसक्रिप्शन ऑन करवा रहा था, जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा था, तो इंड्यूसिबल था, प्रोसेस इंड्यूस हो रही थी, ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हो रहा था। बात समझ में आ रही है? जब लैक्टोज, यहाँ वाली स्लाइड में देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जब लैक्टोज एब्सेंट था तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में, है ना, इंड्यूस हो रही है प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। बोलो, है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये चीज क्लियर? क्यों इंड्यूसिबल बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारा लैक ओपेरॉन, तो लैक्टोज की प्रेजेंस में प्रोसेस ऑन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा है। लेकिन ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन की बात करें तो जब ट्रिप्टोफेन रहेगा तो प्रोसेस आपका, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा बेटा? रुक जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जब ट्रिप्टोफेन नहीं रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? बोलो, तब ट्रांसक्रिप्शन होगा। उल्टी प्रोसेस चल रही है, मतलब रोक रहा है ट्रिप्टोफेन। लैक्टोज क्या करवा रहा था? ऑन करवा रहा था, है ना, लैक्टोज प्रेजेंट था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। ट्रिप्टोफेन क्या करवा रहा है? रहेगा तो रुकवा देगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कैसा आपका ओपेरॉन हुआ? रिप्रेसिबल ओपेरॉन बोल सकते हैं इसको। बोलो, रिप्रेसिबल ओपेरॉन बोले इसको। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? चलो, एक मिनट रुकना बेटा। चल ठीक है, अगला यहाँ पे क्या देखते हैं? ये आपका कैसा है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। कैसा है ये आपका? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ठीक है, ये याद रखना कि कौन सा इंड्यूसिबल है, कौन सा रिप्रेसिबल। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे बना ले जीन। अब सेम टू सेम जीन नहीं बनेगा यहाँ, बाकी आपका प्रमोटर ऑपरेटर वाला तो ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके जीन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो पहला रीजन कौन सा होगा यहाँ पे? रेगुलेटरी रीजन। कौन सा रीजन होगा बेटा यहाँ पे? रेगुलेटर। फिर क्या होगा? प्रमोटर। और फिर क्या होगा? ऑपरेटर। ठीक है, ये तो तीन हो गए आपके रीजन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, इसको ABCD को उल्टा पढ़ लो। ABCD E तक उल्टा पढ़ो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो। तो पहला जीन कौन सा होगा? E। फिर कौन सा होगा? D। फिर C, फिर B, और फिर क्या आएगा आपका?
ए। तो ABCD को उल्टा करके लिख दिया हमने, Yes. ठीक है। तो ये हमारे 5 जीन हो गए। कितने जीन पाए जाते हैं यहाँ पे ट्रिप्टोफेन में? 5. ट्रिप्टोफेन 5 जीन। ये 5 जीन आपके मिलकर के 3 एंजाइम को कोड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये 3 enzyme. 3 एंजाइम को कोड करेंगे, ठीक है। और क्या करता है ये तीनों एंजाइम मिलके? फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन का क्या कर देगा? मेटाबॉलिज्म। TRP मतलब ट्रिप्टोफेन। आई बात समझ में? ठीक है। ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? ट्रिप्टोफेन को मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? रेगुलेटरी रीजन, प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, 5 स्ट्रक्चरल जीन। ABCD को उल्टी सीक्वेंस में लिख दो, EDCBA, याद रहेगा। और ये पांचों मिलके 3 एंजाइम कोड करेंगे जो कि मेटाबोलाइज करेगा ट्रिप्टोफेन को। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलें, दोनों केस ले ले, ठीक है। केस 1 में आपका क्या होगा? केस 1 में जब आपका ट्रिप्टोफेन जो है वो क्या है? इज एब्सेंट, ट्रिप्टोफेन नहीं, ठीक है। जब ट्रिप्टोफेन नहीं है तो क्या होता है यहाँ पे? तो ट्रिप्टोफेन नहीं रहता है तो यहाँ आपका ऑपरेटर रीजन जो रहता है वो खाली रहता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? जब ट्रिप्टोफेन नहीं रहता है तो ऑपरेटर रीजन हमेशा खाली। कौन कौन सा? रेगुलेटर, प्रमोटर एंड ऑपरेटर, यही होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? EDCBA, गेटिंग? अब देखो यहाँ पे जो आपका रेगुलेटर रीजन है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? ट्रिप्टोफेन नहीं है। ट्रिप्टोफेन नहीं है तो क्या होता है? पॉलीमरेज जो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। किस रीजन पे पॉलीमरेज ऐड होगा? Promoter region. प्रमोटर रीजन पे। तो ये क्या करेगा? इसको रास्ता रुका हुआ है क्या इस टाइम? नो, ये स्लाइडिंग करेगा। क्या करेगा? ये स्लाइडिंग करेगा। और स्लाइडिंग करेगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे या नहीं? ट्रांसक्राइब Yes, होंगे? ma'am. होंगे। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, इस केस में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। तो जब ट्रिप्टोफेन नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन जब ट्रिप्टोफेन होगा, केस नंबर 2 क्या कर लें यहाँ पे? ट्रिप्टोफेन होगा जब, तब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे? DCBA. EDCBA, ठीक है। अब जब ट्रिप्टोफेन रहेगा, ठीक है, जब ट्रिप्टोफेन रहेगा तो ये ट्रिप्टोफेन क्या करेगा? यहाँ पे बाइंड होगा आपका कौन सा एंजाइम? प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्टोफेन होता है ये क्या करता है? आपका को रिप्रेसर के साथ, ठीक है, एक को रिप्रेसर होगा, ठीक है, एक को रिप्रेसर होगा। इसी के साथ आकर के आपका ट्रिप्टोफेन भी क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। क्या करेगा? ये दोनों एक साथ बाइंड हो जाएंगे। कौन है? ये आपका ट्रिप्टोफेन और ये है आपका को रिप्रेसर, ठीक है। और ये दोनों किस तरफ मूव कर जाएंगे बेटा? इस तरफ। और यहीं पे आकर के क्या कर लेंगे? बाइंडिंग। यहाँ आकर के क्या कर लेंगे? बाइंडिंग कर लेंगे। तो अब जब ये यहाँ आकर के बाइंड हो गया तो क्या होगा? बताओ। बाइंड कर गया, RNA पॉलीमरेज की स्लाइडिंग होगी। ब्लॉक कर दिया इसने RNA पॉलीमरेज को। बोलो, RNA पॉलीमरेज क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, ठीक है। RNA पॉलीमरेज ब्लॉक, तो नो स्लाइडिंग, ठीक है। जब स्लाइडिंग नहीं हो रही तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? No, ma'am. नो ट्रांसक्रिप्शन। तो जब ये था तो इसने ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया, मतलब रिप्रेस हो गया प्रोसेस। रिप्रेस किया है बेटा इसने प्रोसेस, तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन बोले इसको। Yes, ma'am. लेकिन लैक ओपेरॉन के केस में लैक्टोज था तो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था भाई। तो कैसा, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? बोलो बोलो जल्दी।
रिप्रेसिबल, ठीक है, क्योंकि इसने ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया। लैक्टोज ने नहीं रोका था तो वो इंड्यूसिबल था। याद रहेंगे दोनों टर्म, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. याद रहेंगे बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं स्लाइड्स पे, करते चैट बॉक्स में रिप्लाई करना ताकि पता चल जाए तुम्हारा कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ। नहीं हुआ है तो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्लियर किए बिना नहीं छोड़ेंगे। देखो ये एक मैम स्लाइड है प्रीवियस तुम्हारी, स्लाइड। ठीक है? अच्छा प्रीवियस स्लाइड चाहिए सबको, ओके। अच्छा मैं समझ गया, आजकल तुम लोग कम कम रिप्लाई इसलिए करते होगे क्योंकि नोट्स भी बनाते चल रहे हो साथ साथ, ऐसा है क्या? आंसर Yes, ma'am. ओके ओके, चलो तब फिर इट इज एक्सेप्टेबल नो। नोट पे ध्यान रहता होगा ना कि ये कर लें। कर लिया नोट? डन? Yes, वाली। क्या बेटा इससे पहले वाली भी? Yes, ma'am. चल कुछ क्वेश्चंस लेंगे और अगर वो क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं देन हम समझ जाएंगे कि भाई बच्चे होशियार हो गए। मैम ये वाली लाइन एक्सप्लेन कर दो, 3 एंजाइम कोड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ देखो टीआरपी। 5 स्ट्रक्चरल जीन है और ये एक दूसरे को इनहांस करेंगे और क्या होता है आपका 3 एंजाइम बनते हैं, ठीक है। कितने एंजाइम बनेंगे? जैसे वहां हर एक एंजाइम को कोड कर रहा था ना, ये 5 मिलके 3 एंजाइम बनाएंगे और यही एंजाइम क्या करेगा, ट्रिप्टोफेन को मेटाबोलाइज कर लेगा। अब देखो ये वाले इसमें जब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रिप्टोफेन क्या होगा, सारा यूटिलाइज हो जाएगा ना, मेटाबोलाइज हो जाएगा इसका, ठीक है। यस क्लियर? थैंक यू। क्वेश्चन ले लें। Yes, ma'am. ये इसका देखो यही है ट्रिप्टोफेन वाला, ठीक है। देखो रिप्रेसर जाकर के बाइंड हो गया इस ट्रिप्टोफेन के साथ ऑपरेटर रीजन से, तो आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर दिया, नो ट्रांसक्रिप्शन। और जब यहाँ पे देखो रिप्रेसर के पास ट्रिप्टोफेन नहीं था तो रिप्रेसर की अकेले जाने की हिम्मत नहीं होगी, ऐसा है यहाँ, ठीक है। वहां क्या कर रहा था, जो इनिबिटरी प्रोटीन था वो घूमता घूमता चला जाता था, वो बहुत डेयरिंग था, वो जाता था और जाकर के साइड पे बैठ जाता था ऑपरेटर की अकेले, ठीक है। उसको पकड़ने के लिए लैक्टोज आया था, एलोलैक्टोज बनाया था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बेचारा डरपोक है, जब तक ट्रिप्टोफेन नहीं आएगा इसकी हिम्मत ही नहीं है यहाँ देखो ऑपरेटर पे जाने की। ट्रिप्टोफेन का साथ मिल गया तो ये कहाँ जाके बैठ गया, ऑपरेटर पे, और आरएनए पॉलीमरेज को रोक लिया, ठीक है। जस्ट उल्टा, लैक्टोज आपका डेयरिंग वाला है, ठीक है। लैक्टोज वाले केस में क्या है, डेयरिंग था, वो जा करके ऑपरेटर पे बाइंड, लेकिन जब लैक्टोज था तब वो बेचारा डर के क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। उल्टा प्रोसेस चल रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. चलो Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन लो जल्दी से करो। हाउ लॉन्ग द लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? ध्यान से पढ़ना और होप सो सही से आंसर करना। सब लोग रिप्लाई करेंगे, इससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरिटी पता चलेगी। नहीं हुआ है तो हम फिर मेहनत करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो परेशान होना ही नहीं कि हमें नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर पूछो, फिर पढ़ेंगे, बट हम करेंगे जरूर। यस आ गया अभी ये कंसेप्ट क्लियर सबको समझ में कि लैक्टोज जो होगा वो क्या होगा, जब ज्यादा होगा तभी एक्सप्रेस्ड होगा, वरना जब तक ग्लूकोज क्या है, नो ऋतिका ना ना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग द लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस, मतलब ये क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कब कब करवाएगा, लैक्टोज कब आपका एक्सप्रेस करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब अगर मान लो ग्लूकोज, यही तो मैंने शुरू से बताया कि अगर ग्लूकोज है मीडिया में, तुम्हारे पास बनी बनाई मैगी है, तुम क्या मैगी बनाओगे, नहीं बनाओगे। अगर मैगी बहुत सारी है, ठीक है, तो भी तुम नहीं बनाओगे, ठीक है। दूसरा, अगर क्या हो जाएगा आपका, अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो भी क्या तुम बनाओगे, 2 पैकेट मैगी बनी हुई है, 2 पैकेट रॉ रखी हुई है, तो क्या तुम बनाओगे, नो, तब भी नहीं बनाओगे, ठीक है। लेकिन बनाओगे कब, जब
बनी वाली मैगी कम हो जाएगी, तो मतलब जब लैक्टोज ज्यादा होगा और ग्लूकोज कम। सेकेंड वाले ऑप्शन में भी यही बोल रहा है, लैक्टोज ज्यादा होगा, लेकिन किससे ज्यादा होगा, कह रहा है गैलेक्टोज से, तो गैलेक्टोज से तो हमें कोई लेना देना था नहीं, तो ऑप्शन 3 होगा। Yes. ठीक है, समझ में आया? अच्छा ये वाला क्वेश्चन रहने दो, ये बताओ, ये भी रहने दो, ये बताओ, जितना समझाया उतना ही बताओ। जिसने शुरू वाली स्लाइड अच्छे से समझी है अभी वो फटाक से कर लेगा, अभी वो फटाक से कर लेगा, और जो लोग सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं एकदम गलत, समझे ही नहीं थे। प्रोकैरियोट्स में हो रहा है ये, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बार बार बोल रही है मैम, बोला कितनी बार बोला, ठीक है। तो क्या है ये, प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट में मैंने क्या बोला बेटा, कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हुआ, सारा जीन रेगुलेशन करवा देगा, करवा देगा। क्या पूछ रहा, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स। तो सारी चीजें होंगी यहाँ पे, एवरीथिंग हैज डन होगा, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला करो। लैक ओपेरॉन विल बी स्विच्ड ऑन व्हेन, कब ऑन होगा, कब ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या होगा, लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज, ठीक है। Yes. ठीक, चलो ये दूसरा कुछ क्वेश्चन आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है बेटा, ये तुम्हारा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेंगे, जब प्रोटीन बनाना होगा, तो प्रोटीन बना रहे हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो क्या होगा, तो ट्रांसलेशन करने के लिए पहला स्टेप क्या किया था हमने, एटीपी लगे थे, 2 एटीपी स्पेंड हुए Yes, थे ma'am. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में, तो कैसी प्रोसेस बेटा, एक्टिव प्रोसेस, वेरी गुड, कोड कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। चलो, द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरॉन इज, करो। ठीक है, सबको काफी क्लियर है ना, कौन सा आंसर होगा, यस गुड B. एवरीवन, सब लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। जिया, ZYA, ठीक है। टी कैसे आ गया कनिका, नो, ZAY लिखा हुआ है यहाँ, जिया ZYA। This condition in lac operon facilitates the condition of lac genes being transcribed at high level. बताओ, yes Ujjwal, very good, yes Pratibha, good। देखो उतनी ही चीजें पूछ रहा है घुमा घुमा के, है ना।
मैम डन। ठीक है, चलो क्या होगा यहाँ पे, ग्लूकोज Option लो और लैक्टोज हाई। ठीक है, हो गया। ये आपका क्लियर हुआ कंसेप्ट एवरीवन? द कंसेप्ट इज क्लियर। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपको, ठीक है, बन जाएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैम होमवर्क Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am. एनसीईआरटी ma'am. पढ़ना है, एनसीईआरटी रीड कर रहे हो या नहीं? ये वाला जो जेनेटिक्स में नहीं था तो मैंने नहीं बोला, लेकिन ये वाले में आपको एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है, तो कर लेना, ठीक, और रिवीजन करते रहना Yes, है, ma'am. ठीक। चलो गुड गुड तनिष्का, थैंक बाय यू बाय। मैम। चलो टेक केयर ऑफ एवरीवन। Thank you.